जा रहा हूं कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो सवाल आते हैं या आपके प्रीलिम्स में भी जो आते हैं उनमें कुछ ऐसा एरिया है जिसको जीके जीएस के अंतर्गत लोग नहीं पढ़ाता है। सामान्यतः शिक्षक के अंतर्गत देखा गया है कि जो टॉपिक उनको भारी लगता है वो बच्चों को छोड़ देते हैं भाग्य पर। ये लाइट नहीं ना आ रहा है बोर्ड पर, देखिएगा काट देंगे। अगर कोई भी लाइट चमक रहा हो तो ठीक है, मैंने हटा दिया। और कोई लाइट, हाँ। तो मैं बता रहा था आपको कि जनरली शिक्षक भले ही उनको देख के पढ़ाना पड़े, पढ़कर पढ़ाना पड़े, लेकिन बच्चों के लाइफ को जो है समझना चाहिए। ये नहीं कि हमें 10, 20, 50 हजार रुपया बच्चों ने दे दिया और उतना ही तक सीमित रह जाए। तो मैंने जीके जीएस के जो बीपीएससी में क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर से संबंधित जीके आ रहा है। बेस तो है ही, जैसे आपका ज्योग्राफिकल पॉइंट हुआ, इकोनॉमिकल पॉइंट हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल पॉइंट के अंतर्गत सवाल है उसमें आपको लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुए हैं और कानून आए हैं जो सोशल प्रॉब्लम से संबंधित है उन सब का जो है सवाल आ रहा है और उसमें अंक अच्छा आता है। एक ध्यान रखिएगा कि उसमें अंक अच्छे आते हैं और उसको जरूर मेहनत करके लिखना चाहिए, टाटो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि मैंने आपको एक टॉपिक चूज किया है पॉक्सो एक्ट, ठीक है, यानी पॉक्सो अधिनियम, इसको पॉक्सो एक्ट कहा जाता है। और ये 2012 में जो है पॉक्सो एक्ट आपको बनाया गया था, ठीक है, 2012 में। इसमें क्या है, क्या धारा है, क्यों, किस तरीके से आप इस कानून को क्या जरूरत पड़ी थी। तो देखा गया दिल्ली जैसे जगहों पर, गोवा जैसे जगहों पर, बड़े बड़े शहरों में कि चाहे वो छोटे बच्चे हैं 12 वर्ष से के आसपास यानी 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनको हम लड़का लड़की दोनों को लेकर चलेंगे, बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उन दोनों को अलग अलग जगहों पर किसी न किसी तरीके से उनका मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, उनके शब्दों का शोषण, इस तरीके से, लेकिन वो सेक्सुअल ऑफेंस के अंतर्गत क्या क्या आएगा ये देखना है। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें सजा का प्रावधान भी अलग अलग किया गया। अब सवाल जो आपके बीपीएससी में आएगा वो यही पूछता है, इसमें कई सवाल घुमाता है, मैं सब आपको दूंगा कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 जो बना है वह क्या है, फर्स्ट, और दूसरा कि कौन कौन सा वाद इसके अंतर्गत आएगा, वो पूरा व्याख्यात्मक लिखना पड़ता है, और कितने कितने दिनों की सजा है और किस किस व्यक्ति को किस तरीके की सजा मिलेगी। ध्यान रखेंगे आईएएस के मुख्य परीक्षा में जनरली व्याख्या 70% हो और 30% ऑब्जेक्टिविटी हो तो आपको पूरा अंक आता है। लेकिन बीपीएससी जैसे स्टेट सर्विसेज में अगर आपको 70% ऑब्जेक्टिविटी है और 30% आपका व्याख्या है, लोग नहीं कहता है कथा, तो कथा 30% है और ऑब्जेक्टिविटी 70% है, तब अंक आएगा। आईएएस में है कि उसमें आप 50-55% अगर लाते हैं तो आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, इंटरव्यू एवरेज रहा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बीपीएससी में ऐसा नहीं है। बीपीएससी में मेंस क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम, चाहे रिजर्व कैंडिडेट हो या जनरल कैंडिडेट हो, 60 to 70% के बीच कट ऑफ जाता है, 80% तक। कभी एक मैथ का लड़का देखे होंगे आप कि ऑप्शनल विषय में उन्होंने 300 में 290 अंक लाया था, इतना हाईएस्ट अंक, इसका परसेंटेज देख सकते हैं आप कितना ज्यादा। तो इस तरीके से हाँ लगभग 97%, और हम तो आपको 60 से 70 कह रहे हैं, तो बहुत लोग सोचेगा कि क्या कह रहे हैं ये, लेकिन स्टडी पॉइंट एक ऐसी संस्था है, कम ही पढ़ते हैं, फेल नहीं होते हैं।
फेल नहीं होने दूंगा, ये तो मैं गारंटी है कि मेरे लड़के पास करेंगे तो करेंगे, सोशल मीडिया पर मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए वो हंगामा हो रहा है पटना में, वो होने दीजिए। आप जो क्वालिफाई लोग कर गए हैं या क्वालिफाई के आसपास है, वो लोग भी अभी से मुख्य परीक्षा में लग जाए। ठीक है, इस बार सरकार अगर रिव्यू की और रिजल्ट दी तो अच्छी बात है, नहीं दी तो अगले साल तो फिर देना है ना जी। तो फिर हो हंगामा में लाइफ को क्यों आप बिता रहे हैं? एकदम से पढ़ाई में जुड़ जाइए, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। तो चलिए आते हैं, हम देखेंगे इसमें जो टॉपिक्स है इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाकर आपको एक एक टॉपिक करके समझाएंगे। देखिए, बालकों के विरुद्ध कारित अपराधों से संरक्षण हेतु संवैधानिक एवं विधि उपाय, भारतीय दंड संहिता, संवैधानिक प्रावधान, बाल उन्मूलन आदि अधिनियमों में बालकों के कारित अपराध हेतु दंडात्मक प्रावधान होने के बावजूद बालकों के प्रति अपराध उत्तरोत्तर बढ़ते ही गए हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा कि सारे कानून हमारे हैं जो बालकों को सुरक्षा दिया जाए। संविधान में भी ऐसा प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में स्पष्टता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के कारखानों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके बावजूद भी वहां श्रम से रक्षा किया गया है। इसके बावजूद भी लोग बच्चों को होटल में लगाता है, घरेलू काम के नौकर बना के रखता है, वगैरह वगैरह। वो तो खैर श्रम का शोषण है, उनका बाल शोषण में आएगा। सेक्सुअल जो है आपके ऑफेंस में नहीं आएगा। सेक्सुअल ऑफेंस में भी दिया गया है, देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चों के गाल को मैस देना, उन्हें जंगे पर बैठा लेना, ये नहीं कि सोशल मीडिया पर नहीं बताना चाहिए, जो चीजें हैं वो मैं बताऊंगा तोड़ तोड़ कर। उसके मुंह में उंगलियां डालना या उसके किसी भी गुप्त अंग में, चाहे वो महिला हो तो उनके योनि में जो है हाथ से स्पर्श करना, या पुरुष है तो उसके लिंग को टच करना, या उनके मलद्वार का को स्पर्श करना, उसके निपल्स को जो है सहलाना या टच करना, ये सारी चीजें जो है आपके सेक्सुअल ऑफेंस में डाल दिया गया है। कि अगर छोटे बालक को जो 12 वर्ष से कम उम्र का है, जो अपने विरोधी द्वारा या अपराधी द्वारा किए गए अपराध को किसी भी कारण से अपने अभिभावक से नहीं कर सकता है, नहीं बता सकता, तो इस तरीके से वो सभी सेक्सुअल ऑफेंस के अंतर्गत आएगा। यानी वो शारीरिक संबंध के दुर्घटना के अंतर्गत माना जाएगा। और इसमें अलग अलग उनके सजा के प्रावधान भी किए गए हैं कि किसको कितने अपराध के लिए किस तरीके से सजा मानी जाएगी। ये नहीं कोई कर सकता है, चाहे वो स्त्री ही क्यों ना हो। अगर वो छोटा बालक है तो उनके भाभी भी जो नाता में कहे कि मेरे हैं और मैंने उनका निप्पल स्पर्श कर लिया है, मैंने उनके लिंग को छू दिया है, या फिर अगर कोई लड़का है या मालिक है जो उस बच्चे को अपने घर रखे या गोद लिए है, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, अगर गोद लिए हैं आप तो उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके भावनाओं को देखना है। तो इस स्थिति में उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है कानून 2012 में थोड़ा कड़ा किया गया कि न तो उसको ऐसे कोई चित्र दिखाएंगे आप जिसमें किसी प्रकार के शारीरिक दोहन हो, न उसका नंगा तस्वीर आप ले सकते हैं, न ही उसके किसी अखबार में मीडिया में ऐसे बच्चों के चित्र को प्रस्तुत करेंगे, न ही टेलीविजन पर अथवा किसी भी प्रकार के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, उसमें छोटे बच्चों के देश शोषण से संबंधित वीडियो आप दिखाएंगे, न उसको प्रमोट करेंगे, न बच्चों को लालच देकर इसके लिए प्रोवोक करेंगे। ये सब बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की सजाओं को प्रावधान किया गया है। ध्यान रखेंगे, आप देखते जाइए कि क्या क्या मुख्य उद्देश्य है इसके अंतर्गत। थोड़ा सा मैं इसको हटाऊंगा ताकि आप देख सके। देखिए, किसी बालक को किसी विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप के उत्प्रेरणा से बचाना इसका उद्देश्य था। पूछिएगा जब कि उद्देश्य क्या था पॉक्सो एक्ट का, तो सबसे पहला है कि किसी बालक को लैंगिक क्रियाकलाप के उत्पीड़न या उत्प्रेरणा से बचाना। दूसरा इसका है कि वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध जो कानून के उल्टा है, लैंगिक व्यवसाय में बालक को शोषण से बचाना, ताकि वो इस तरीके से उस बालक का शोषण नहीं हो सके। अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों से बालकों के शोषणात्मक उपयोग का निवारण करना, बालकों के लैंगिक शोषण
लैंगिक दुरुपयोग, जघन्य अपराध पर प्रभावी रूप से कार्यवाही करने के उद्देश्य से ये पॉक्सो एक्ट लाया गया। त्वरित विचारण एवं शीघ्र न्याय हेतु विशेष न्यायालय की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। पीड़ित बालकों के साक्ष्य, कथन, बयान लेते समय ध्यान रखिएगा भय रहित वातावरण निर्मित करना, ताकि बच्चा जो है स्पष्ट रूप से उस प्रमाण को दे सके कि उसके साथ क्या हुआ। अपराध की सूचना है तो समाज, मीडिया, फोटो स्टूडियो आदि का विशेष कर्तव्य है। यानी कि मीडिया का कर्तव्य, मीडिया भी दे, समाज भी दे, ये सब का फर्ज बनता है। आपके अगल बगल इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना हो रही है और आप यदि जान रहे हैं और कहते हैं कि मैं जान रहा हूं फिर भी मैं डर से नहीं बताया, आप भी दोषी हैं। उस दोष को आपसे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये कानून इस तरीके इसी के लिए लाया गया है जिससे बच्चों के किसी प्रकार के सेक्सुअल ऑफेंस को रोका जा सके। आगे देखेंगे आप कि इसके अंतर्गत जो जो प्रावधान किए गए हैं सजा का थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है। यहाँ देखेंगे पैक्सो अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न को पहले परिभाषित कैसे करेंगे और तब उनके लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया। ये अगर सवाल मुख्य परीक्षा में आपसे पूछता है कि पॉक्सो एक्ट की आवश्यकता क्या थी, तो आवश्यकता में लिखेंगे बालकों के शोषण को रोकने के लिए, सामाजिक उत्पीड़न को रोकने के लिए, पारिवारिक उत्पीड़न को रोकने के लिए, विधि संगत के अलावा कोई कार्य कर रहा है तो इस प्रकार उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए। तो कई तरीके से जो है बालकों के किसी भी तरीके से, ये नहीं कि वो इंटरकोम ही करे, उनके किसी भी प्रकार के गुदा में या योनि में कोई न कोई चीज प्रवेश ही कराए। प्रवेश के पहले भी यदि वह सेक्सुअल भावना से उन्हें टच करता है, उनके माउथ को टच करता है, उनके कान को टच करता है, तो वह शब्द अपराध की श्रेणी में आएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ है कि पॉक्सो अधिनियम धारा 2(j) के अनुसार, ये भी अगर लिखते हैं बीपीएससी में कि पॉक्सो अधिनियम 2012 के धारा जो 2 ABCDEFGHIJ, तो निश्चित रूप से ये ऑब्जेक्टिविटी हुआ, अंक आपको ज्यादा आएगा। तो 2(j) के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न वही अर्थ है जो धारा 11 में दिया गया है। धारा 11 में जो दिया गया है वो ऑलरेडी यहाँ पर परिभाषित किया। धारा 11 के अनुसार क्या है वो आप थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति द्वारा लैंगिक उत्पीड़न किया गया है, ये आप जान सकेंगे। कोई शब्द कहता है के साथ कि बालक द्वारा ऐसा शब्द ध्वनि सुनी जाए और ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु का शरीर पर कोई भाग देखा जाए, ये सब इसके अंतर्गत आए। कोई मान लीजिए सीटीए मारा या कोई ऐसा शब्द उसके लिए प्रयोग किया जो उसके किसी न किसी मन को प्रभावित करता है। बच्चों के साथ जनरली देखा गया है कि उनके मन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो मन भी उसका प्रभावित नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे। तो वही स्पष्ट है कि कोई शब्द कोई कहता है, 12 साल से कम उम्र के बालक को आप कोई शब्द कहते हैं या कोई ध्वनि बजाते हैं, सीटी बजाते हैं या किसी प्रकार के फत्तियां कसते हैं या अंग विक्षेप करता है, यानी उसको छुछा करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं किसी तरीके से, या कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग उसको प्रदर्शित करवाते हैं या अपना करते हैं। आप अपना कुछ दिखा रहे हैं, उंगली का डिजाइन, हाथ का डिजाइन, मुंह का डिजाइन, इस टाइप के कोई उसके सामने प्रदर्शित करते हैं जिससे बालक उससे उस शब्द को सुन ले या फिर वह अंग देख ले। ऐसा विक्षेप या वस्तु शरीर का कोई भाग देखा जाए, वही देख ले या फिर आपको वह सुन ले, तो निश्चित रूप से अपराध की श्रेणी में आएगा। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दूसरा, उस व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति किसी भी बालक को अपने शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करने के लिए कहता है। वह यह नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति 12 वर्ष से कम उम्र के बालक को कि तुम पैंट खोलो। हालांकि इस पर बहुत सारे बात देखेंगे, हम व्याख्या करेंगे कि सर डॉक्टर कह सकता है ट्रीटमेंट के दौरान, अगर मान लीजिए उसके पट्टे में घाव हुआ है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो घाव अगर गार्जियन ले गया है तो निगरानी के लिए वो कह सकता है कि कपड़ा हटाओ। लेकिन ऐसे कोई नहीं कहेगा कि तुम कपड़ा हटाओ, चाहे वो कोई भी हो। अपना मम्मी और पापा भी नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। और तो और है, ये नहीं कि पापा को हक है और मम्मी को हक है,
वो लोग भी नहीं कहेगा जब तक कि उस बच्चे की अपनी इच्छा नहीं होती। और वो भी इच्छा क्या ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है, भावनाओं को समझा गया है यहाँ पर, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ देखेंगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी बालक को अपने शरीर का कोई भाग प्रदर्शित करने के लिए यदि वो करता है कि तुम थोड़ा अपना छाती खोल दो, कपड़ा हटा दो या पैंट खोल दो, तो ये सब जो है आपके पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आएगा, अपराध माना जाएगा। आगे है अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी प्रारूप या मीडिया में किसी बालक का कोई वस्तु दिखाता है, यानी अश्लील प्रयोजन उकसाने के लिए वह किसी अखबार का फोटो दिखाता है, ये देखो कैसा, ये देखो कैसा, जिससे उस बालक के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ सकता है, तो निश्चित रूप से ये चीजें जो है एकदम से उस अपराध के अंतर्गत आएगा। आगे देखेंगे आप एक एक करके थोड़ा बताएंगे हम। यह है कि बालक को या तो सीधे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या अंकीय माध्यम से या किसी अन्य साधनों के माध्यम से बार बार निरंतर पीछा करता है या दिखाता है या संपर्क करता है। कई लोग टर्च ले लेता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और छोटे छोटे किसी के घर के बच्चियों के चेहरे पर बांधता है दूसरे छत से, वो भी आपको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। टर्च मारना, वो जो लाल लाल बत्ती होता है, या 1 2 3 या 1 2 4 लोग बोलता है, ये अंकीय गणना भी। 1 मतलब शायद आई होता है और 2 ना 3 होगा ना, आई लव यू 4 होगा, 1 4 3 सॉरी, तो आई लव हो गया तो मैंने 4 लेटर, यू हो गया 3 लेटर। तो कोई बार बार अगर किसी बच्चे को पहले बता दे कि आई लव यू को 1 4 3 करते हैं, और जब भी बालक दिखाई पड़ता है 1 4 3 1 4 3, तुम बोलो हमको 1 4 3 2 यानी कि 1432 बोलो। अब करा नहीं, हम 142 भी नहीं बोलेंगे ना, 143 ना होगा जी, हाँ 143। तो इस तरीके से अंक भी बोल रहा है, कोई संकेत भी दे रहा है, तो वह सब आपके पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आएगा। ये शब्द भी बोलना, उसमें टर्च भी जलाना, तस्वीर भी देखना, आगे आगे या निरंतर पीछा भी करना उसका, सब पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आएगा। आगे बालक के शरीर के किसी भाग, बालक को लैंगिक कृत्य अथवा अंतर्वलित इलेक्ट्रॉनिक फिल्म या अंकीय या अन्य किसी रीति के माध्यम से वास्तविक या बनावटी तस्वीर खींचकर मीडिया या किसी रूप में उपयोग करने की धमकी देता। बच्चा बच्ची कोई भी नहा रहा है उसका चित्र ले लेना, बाथरूम गया है कहीं बाहर उसका चित्र ले लेना, धमकी देना, दिखा देना, ये सब पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आएगा। और ये नहीं माना जाएगा कि उन्होंने केवल फोटो ही लिया है, फोटो ही उनको न्यूनतम 5 ईयर के लिए जेल भेज सकता है। हम बताएंगे किसके लिए कितनी सजा है, न्यूनतम 5 साल के लिए, कम से कम ही जान लीजिए। और अगर ये ऑफेंस ज्यादा हैवी है, बच्चे के मन पर प्रभाव डाल दिया है, या उस दौरान यदि मान लीजिए कि बच्चे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, महिला अत्यधिक भयभीत हो गई है केवल इतने मात्र से, तो उनको ये सजा आजीवन कारावास में भी बदल सकता है। बाकी तो प्रेगनेंसी छोड़िए और HIV छोड़िए, उस स्थिति में तो फांसी की सजा का प्रावधान भी किया गया है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। वो सब मैं बताऊंगा एक एक तौर पर आपको। आगे देखेंगे अश्लील प्रयोजनों के लिए किसी बालक को प्रलोभन देना, तुमको हम मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन करा देंगे, या तुमको जो है 8वां में फर्स्ट करा देंगे, 7वां में करा देंगे, उसके लिए पारितोषिक देना, ये सारा जो है आपके पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आएगा। आगे देखेंगे थोड़ा सा और ऊपर ले जा रहे हैं आपको। हाँ चलिए, यहाँ है कि धारा 12 जो है, ये तो 11 के अंदर 12 है कि लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड क्या होगा। तो इसमें है कि जो कोई किसी बालक को लैंगिक उत्पीड़न करेगा वह दोनों में से किसी भली भांति के कारावास से जिसकी अवधि न्यूनतम 30 वर्ष अगर ऊपर है, या जुर्माना, या दोनों हो सकता है। लेकिन अगर उसमें संदेह है इस प्रकार के उत्पीड़न का, या उत्पीड़न यदि थोड़ा सा भी प्रमाणित होता है और उसे मानसिक रूप से थोड़ा भी डिस्टर्ब करता है, या उसके अंदर भय उत्पन्न करता है, उसका प्रभाव उस बालक पर दिखता है, तो मिनिमम 5 साल की सजा का प्रावधान है। और यह है उस अपराध की मात्रा पर 10 साल से अधिक अवधि के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम अभी करेंगे, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखवाने की कोशिश आपको, जो ऑफलाइन होगा। धन्यवाद, नमस्कार।